तो आज हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठंडी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहीट में हमें क्या करना है, एज ए इनपुट के तौर पे लेना है और उसका सेल्सियस में कन्वर्जन करके क्या करना है, आउटपुट में दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे। पता है सबको फॉर्मूला क्या है उसके लिए? यस सर। कौन सा है? हम्म? कन्वर्ट फ़ारेनहीट इनटू सेल्सियस। सेल्सियस में ફેરવાય सर। क्या? सेल्सियस में फरवाय ने। हाँ, फ़ारेनहीट में इनपुट सर देंगे और सेल्सियस में कन्वर्ट होके आउटपुट में मिलेगा हमें। सर सर Fahrenheit is equals to 9/5 into Celsius plus 32. क्या बोला आपने? So Fahrenheit is equals to 9/5 into Celsius plus 32 9/5 into into Celsius सेल्सियस plus 32. प्लस 32। ठीक है, यही क्वेश्चन सही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, तो ये फ़ारेनहीट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आप सेल्सियस की वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो फ़ारेनहीट होगा उसकी वैल्यू मिलेगी। हमें क्या करना है, फ़ारेनहीट को इनपुट के तौर पे देना है और उसके अकॉर्डिंग कितने सेल्सियस है, कितने डिग्री टेम्परेचर है वो देखना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज आएगा या नहीं आएगा? No, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, नो सर। मैथमेटिकल स्टेप का यूज करेंगे। अभी इसमें से क्या करेंगे, सी के इक्वल टू में जा रहे सारी फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, Sir, Celsius K is equals to 5/9 into Fahrenheit minus 32. क्या होगा? Sir, Celsius is equals to 5/9 हम्म, Fahrenheit into Fahrenheit plus 32. माइनस 32। बारी बारी हम करते हैं। ठीक है, पहले ये जो है उसको पूरा क्या कर देते हैं, हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, अभी पहले क्या करते हैं हम, ये जो 32 है हमारा, उसको कहाँ पे ले जाते हैं, एफ वाले साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये 32 यस सर। इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी सारा क्या रहेगा, एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर हम 9/5 है ये ऑपरेशन है, उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अभी इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो क्या रहेगा आंसर उसका, 9/5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1.8 मिलेगा। तो क्या कर देंगे हम, सिंप्लिसिटी के लिए 9/5 है उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप कैलकुलेटर में 9/5 करोगे तो आंसर क्या होगा आपका, 1.8। तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे, पूरा आंसर ही रख देते हैं अभी। ठीक है, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो सिंपल हो जाए। अभी क्या करना, हमें सी इधर रखना है और 1.8 है वो सी के मल्टीप्लीकेशन में है, तो सामने जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अभी फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कि पूरे के डिवीजन में आएगा। ठीक है, f-32 के पूरे के डिवीजन में आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, और 1.8 यहाँ पर रख देंगे और इक्वल टू में हमें क्या मिल जाएगा, सेल्सियस मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन क्या होगा, अगर हम इस तरीके से लिखे तो सेल्सियस इज इक्वल टू f-32 डिवाइड बाय 1.8।
8। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। प्रोग्राम बनाना है तो वेरिएबल हमें कौन कौन से चाहिए वो हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए हमें, बता सकता है कोई? सर C एंड F। यस, हमें दो ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। एक तो सेल्सियस के लिए, दूसरा फ़ारेनहीट के लिए। तो हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, कैपिटल में लिखते हैं तो C एंड F, ये दो वेरिएबल हमें चाहिए, ठीक है। अभी वेरिएबल मिल गए हमें, उसका टाइप कौन सा होगा, कौन सा टाइप के वेरिएबल हमें लेने चाहिए? ये दोनों इंटीजर, फ्लोट पर। मैं इंटीजर लूंगा Float। या फिर फ्लोट लूंगा, कौन सा लूंगा? फ्लोट लेना चाहिए। फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप फ्लोट। लेंगे। यस, डेटा फ्लोट टाइप। डेटा टाइप हम उस दोनों का लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रियल नंबर को उसमें स्टोर करवाना है, यानी कि डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर है उसको हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेटर डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया अभी हमारे लिए कि हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। एक का नाम रखेंगे सी और दूसरे का नाम रखेंगे एफ। सी किसके लिए रखेंगे? सेल्सियस के लिए, और एफ किसके लिए रखेंगे? फ़ारेनहाइट के लिए। और दोनों का टाइप क्या होगा हमारा? फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्टिंग कहाँ से होगा? फर्स्ट लाइन क्या लिखूंगा मैं? इंक्लूड। यस, इंक्लूड वाला आएगा, ठीक है। इंक्लूड वाली लाइन लिखोगे आप तो क्या होगा? stdio डॉट क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और पुट। डॉट हेडर एच फाइल है। क्या है? आपका हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर। तो उसके बस अंदर सर। क्या है? सारे इनपुट आउटपुट के लाइब्रेरी। लिए फंक्शन लिखे हुए हैं, लाइब्रेरी है एक। तो उस फंक्शन का आप क्या कर सकते हो? रेडिली यूज कर सकते हो। इसमें से हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में? stdio.h हेडर फाइल यानी कि लाइब्रेरी से कौन से फंक्शन यूज करेंगे हम इस प्रोग्राम में? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। नहीं, वो तो वैल्यू है दो। सर इंक्लूड कोनियो डॉट एच। नहीं, वो दूसरी हेडर फाइल है। डॉट एच वाला तो वो हेडर फाइल है सारा, ठीक है। stdio क्या है? फुल फॉर्म मैंने क्या बताया stdio का? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। तो उसका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर सारे फंक्शन होंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शन कहाँ होंगे? stdio.h के अंदर। जो नाम रखा गया है किसी भी लाइब्रेरी का, वो उसके बिहेवियर के बेस पर रखे गए हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है तो मतलब उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो सारे किसके रिलेटेड होंगे? इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इनपुट यानी कि हमें प्रोग्राम के अंदर वैल्यू डालनी है, ठीक है। प्रोग्राम के द्वारा वैल्यू रीड करवानी है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे हम? स्कैनफ, यस, ठीक है। हाँ, तो प्रोग्राम में इनपुट, यस यस, प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? स्कैनफ, यानी कि प्रोग्राम उसको रीड कर रहा है। रीड कर रहा है मतलब वो इनपुट के तौर पे ले रहा है, ठीक है। आपको इस टर्म को याद रखना है। अभी अभी हम हर बार क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे, ठीक है। अल्गोरिदम अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? रीड वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन प्रोग्राम बना रहे हैं तो अभी से हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट मतलब प्रोग्राम आपका जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, ठीक है। यस सर। और आउटपुट का मतलब क्या होगा? हम क्या करवा रहे हैं? हाँ यस, प्रिंट का यूज होगा। आउटपुट मतलब हम प्रोग्राम के द्वारा स्क्रीन पे कुछ
प्रिंट करवा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे Yes, हम? sir. प्रिंटफ फंक्शन का यूज Yes. करेंगे। प्रिंट है। ओके, तो अभी हम void main लिख देते हैं। मेन के अंदर कितने सेक्शन होंगे? 2 सेक्शन होंगे। पहला क्या सेक्शन होगा आपका? डिक्लेरेशन सेक्शन होगा। बाद में एग्जीक्यूटेबल पार्ट। हाँ, डिक्लेरेशन Executable. सेक्शन। एंड दूसरा क्या होगा आपका? Documentation. एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। ठीक है, तो डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करेंगे हम? सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका हम एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पर? C and F. ओके, तो उसके लिए मैं C and F. स्टेटमेंट क्या Float. लिखूंगा मैं? फ्लोट, फिर C F. C, कोमा F। F. ठीक है, C, F। तो ये क्या किया हमने? डिक्लेरेशन किया। किसका डिक्लेरेशन किया? वेरिएबल का। उसका टाइप क्या है? फ्लोट टाइप का। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूटेबल पोर्शन में जाएंगे। एग्जीक्यूटेबल पोर्शन में पहले तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना है? फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए आपके पास? अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है C = F-32 डिवाइड बाई 1.8, इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो आपके पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? फॉर्मूला को सोल्व करना है तो फॉर्मूला में जो भी वेरिएबल है उसके लिए वैल्यू तो होनी चाहिए ना आपके पास। तो कौन कौन सी वैल्यू Yes, होनी sir. चाहिए? सर हाँ जी, My F-32 divide by 1.8. हाँ, ये फॉर्मूला है, आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए किसकी वैल्यू चाहिए आपको? अगर मैथमेटिकल का ये फॉर्मूला है, ऐसे एज्यूम करो। ठीक है, आप मैथमेटिकल का ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? तो आपको C की वैल्यू मिल सकती है। ये 1.8 क्या है आपका? हाँ, F की वैल्यू। ठीक है, वो करेक्ट है। 1.8 क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती है। वैल्यू किसकी चेंज होती है? जो कि वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इस फॉर्मूला में वेरिएबल कौन सा है? F ही एक अकेला वेरिएबल है। ठीक है, बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट नंबर है। समझ में आ रहा है सबको? तो प्रोग्राम में इनपुट के sir. तौर पे आपको क्या चाहिए? F की वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो Yes, F sir. F की वैल्यू रीड करने के लिए क्या करेंगे हम? F की वैल्यू हमारे प्रोग्राम के अंदर इनपुट में देने के लिए क्या लिखेंगे हम? Scanf. स्कैनफ लिखेंगे। ओके, उसमें क्या लिखेंगे फिर? डबल कोट के अंदर आपको क्या %F. लिखना है? परसेंटेज परसेंटेज डी Percentage. डी Percent. Percentage D. Sir, डी। F आएगा float है. हाँ, आएगा एफ फ्लोट परसेंटेज F आएगा। ठीक है, क्योंकि हम फ्लोट डेटा टाइप को रीड करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने कंपाइलर को बता दिया कि आपको फ्लोट डेटा टाइप को रीड करना है, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करना है? तो उसका एड्रेस आपको देना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? M%F. F। तो हम F. कंपाइलर को बता देंगे कि आपने जो भी वैल्यू को रीड की हुई है उसको आप F नाम का जो भी वेरिएबल है उस मेमोरी लोकेशन पे क्या जाके स्टोर कर दो। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? Yes, sir. तो अभी यूजर फ्रेंडली मैसेज के लिए स्कैन करने से पहले हम क्या करवाएंगे? मैसेज को प्रिंट करवा देंगे ताकि यूजर को पता चले कि उसको इनपुट क्या देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एंटर वैल्यू ऑफ, F. पूरा लिख देते हैं फ़ारेनहीट। ठीक है, हम एंटर वैल्यू ऑफ फ़ारेनहीट तो पूरा लिख देते हैं हम। तो वो ये मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट में। तो जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसको पता चलेगा कि मुझे
किसकी वैल्यू देनी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू देनी है या फिर सेल्सियस की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो उसको किसकी वैल्यू देनी है, फ़ारेनहाइट की। अभी एफ की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो हमने इक्वेशन लिखा है उसको क्या करना है, यूज करना है, यानी कि सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम c इक्वल टू लिखेंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, f माइनस 32 डिवाइड 32 बाय 1.8। 1.8 ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो अभी ये इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूट होगा, सोल्व होगा और उसका जो भी आंसर आएगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, सी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, इक्वल टू यूज किया है, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, राइट साइड की जो भी वैल्यू है असाइनमेंट ऑपरेटर की, और लेफ्ट साइड का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। हो जाता। ठीक है, इसमें कंपलसरी आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल का ही यूज करना है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 50 इक्वल टू आप f माइनस 32 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि 50 एक क्या है, नंबर है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो जब कभी भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू का यूज करो, तभी लेफ्ट साइड में ऑलवेज आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। राइट साइड में आप कोई भी लिख सकते हो, वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको? यस सर यस सर। ओके, तो हमें, हाँ जी, स्कैन एफ में दो बार एफ क्यों लिखा? ये पहला वाला जो ये एफ है, ये ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको, वो फ्लोट डेटा टाइप को रीड करने के लिए है। दूसरा वाला बाय चांस है, ये कोइंसिडेंस है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम भी हमने क्या रखा है, एफ रखा है। हाँ ठीक है, सर, पता चल गया। ओके। अभी हमारा आंसर कहाँ है, सी वेरिएबल के अंदर हमारा आंसर है। तो अभी हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करूंगा, हाँ, आउटपुट में क्या लिखेंगे हम, printf प्रिंट Printf। एफ। printf ओके, फिर क्या आएगा, सेल्सियस। सेल्सियस। प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखना है आपको मैसेज, वो किस में आएगा, डबल कोट के अंदर आएगा। ये डबल कोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भूल मत जाना हर बार। क्या लिखेंगे हम, सेल्सियस की वैल्यू लिखेंगे हम। ठीक है, यस सर। yes sir सेल्सियस इक्वल टू शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या करूंगा मैं, इक्वल टू के बाद scanf मुझे, इक्वल टू के बाद मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है। f minus 32 वो तो ऑलरेडी हमने कंप्यूट कर लिया है ना, हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, सी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सी वेरिएबल, सी लिख दे। सी लिख देंगे। कहाँ पर, ये सेल्सियस इक्वल टू करके सी लिख दूं मैं, ऐसे यस सर। हो जाएगा। सही है या गलत है, या फिर गलत है गलत है सर। हाँ, गलत तो है। करेक्ट गलत। क्या होगा बताओ, f पर्सन के बाद और c के अंदर नहीं है, कब बाहर आएगा। सेल्सियस इक्वल comma टू, and c यहाँ पर मैं क्या लिखूं वो बताओ, सेल्सियस इक्वल टू के बाद क्या लिखूं, F परसेंटेज एफ लिखेंगे हम। क्यों, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या करना है, हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और उस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज एफ लिखेंगे। ठीक है, जी अब कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है वो कोमा के बाद आपको देना है। ठीक है, तो कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है हमें, सी। c सर सी की वैल्यू सी। प्रिंट करनी है। c ठीक है, तो हम यहाँ पर सी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको प्रोग्राम? सर। यस सर। यस। yes sir yes sir अभी हम इसको yes sir एग्जीक्यूट करके देखते हैं सही होता है कि नहीं।
कितने फ़ारेनहीट डालूं एंड Sir, 17. 5. 70, तो उसका आंसर क्या आएगा 21.11। अब फिर से रन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब कितना डालो, फॉर एग्जांपल 25, 25। ठीक है 25 एंटर किया तो आंसर क्या मिला, माइनस में आया। ठीक है 25 फ़ारेनहीट मतलब सेल्सियस कितना होगा, -3.88। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes. यस और नो? Yes, sir. अभी हमें आंसर मिल रहा है Yes, और sir. डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना मिल रहा है, आंसर जो सेल्सियस में मिल रहा है वो डेसिमल प्लेस के बाद कितना पॉइंट मिल रहा है हमें, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। उसकी जगह आपको सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस का यूज करना है। ठीक है, आंसर में क्या मिल रहा हमें, डेसिमल पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट मिल रहे हैं, कहाँ चला गया? फिर से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये ऑनलाइन है ना तो ऐड आ जाती है 25। अभी हमें आउटपुट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए वो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट में ही चाहिए तो कैसे करोगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग का यूज करना होगा। फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे हम, फॉर्मेटिंग को आपको कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, यानी कि ये परसेंटेज एफ है, वहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। ठीक है सर f equals to 32 रखें तो सॉरी, एफ इक्वल टू f क्या, की 32 રાખી कीमत છે आप એમ કે 32। क्या करना है आपको, अभी वैल्यू कौन सी डालो, 32 32, जीरो आंसर आएगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो डिवाइड बाय कोई भी करो आप तो क्या आंसर आएगा, ऑलवेज जीरो। या फिर जीरो को मल्टीप्लाई से कोई भी नंबर से करो तो भी आंसर क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। ठीक है, तो अभी हम किसके लिए बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या डाला था, 25 डाला था, और हमें क्या चाहिए, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, यानी कि जो 88 है उसका क्या हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 88 रहना चाहिए या फिर 89 हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 88 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, जहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई है, यानी कि ये जो 27 लाइन वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें क्या करना है, चेंजेस करना है। ठीक है, तो वो कैसे लिखना है आपको, तो पहले पॉइंट कर देना है और उसके बाद 2 लिख देना है। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे आप तो क्या आंसर मिलता है हम देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से 25 एंटर कर रहे हैं तो क्या मिला आपको आंसर, डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट मिले आपको, 2 डिजिट मिले। अगर यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आप 0.3 लिखते हो, ठीक है 0.3 यानी कि ये क्या नोटिफाई करता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बाद कितने, हाँ जी डाउट है किसी को, डिजिट की पीछे कितनी रिक्वायरमेंट है ऐसा क्या बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, ये आंसर में हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए वही। ठीक है, पहले हमने यहाँ पॉइंट के बाद ओके 2 लिखा था एफ के आगे, तो वो कंपाइलर को बता देगा कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो उसमें पॉइंट आने के बाद मुझे 2 डिजिट को प्रिंट करना है। अभी हमने 3 लिखा है, तो हम प्रोग्राम फिर से रन करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट प्रिंट होंगे, तो 3 डिजिट 3 ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस सर यस सर Yes, sir.
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आउटपुट में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये लिखना कहाँ पर है आपको, परसेंटेज के बाद में, और डॉट के बाद कितने प्रिंट करने हैं वो डॉट करके आपको नंबर ऑफ डिजिट लिखना है और उसके बाद एफ लिखना है। समझ में आया सबको? अभी हम दूसरा डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 75 फ़ारेनहीट डालते हैं तो उसका सेल्सियस क्या होगा, 23.89। आ रहा है सबको समझ में ये? यस सर। तो इसके लिए एल्गोरिदम बना सकते हो आप? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। સર જરાક એકવાર માથેનો ફરીથી સમજાવો ને, C બરાબર F વાળો। ये इक्वेशन, હા હા C વાળો, C ચાલુ થાય છે ને C। સર ઉપર નહીં, नीचे 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 लाइन नंबर बोलो आप, लाइन नंबर ये 25 ये वाला। हाँ ओके, तो ये 25 नंबर का जो लाइन है उसमें हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। C इक्वल टू क्या है, F-32 डिवाइड बाई 1.8, ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, फ़ारेनहीट की जो भी वैल्यू है उसको सेल्सियस में क्या कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिक्स है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसमें कुछ आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसमें दिमाग लगा के ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करना है, जैसे कि आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है E बराबर mc² वाला है ना, आपका फिजिक्स में आता होगा, ठीक है, या फिर आपका 10th में भी आ गया होगा साइंस के अंदर। तो 10th में आ गया है। हाँ, ठीक उसी की तरह ये भी फॉर्मूला है, किसके लिए, कि जो फ़ारेनहीट की वैल्यू है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फिक्स फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है आपको, ठीक है। एफ की वैल्यू आप जो भी डालोगे तो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। ओके, तो नो सर। सबको समझ में आ गया ये बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. sir. ठीक है, तो अभी हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, मैं पेस्ट कर देता हूँ वहां पर, आपकी ये टीम है उसके अंदर, ताकि आप बाद में उसको देख सको। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो क्या करे, आपके एरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको क्या करे, परफॉर्म करे, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको क्या करना चाहिए, वो परफॉर्म करना चाहिए। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से है, तो क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 + 1 एडिशन, फिर Subtraction, Subtraction, division, division, multiplication, एंड डिवीजन। तो ये division. 4 एरिथमेटिक ऑपरेशन है आपके, ठीक है। तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए आपके पास मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अगर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 2, यस, 1, 2. 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए आपको। Yes. तो उसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 वेरिएबल चाहिए, ठीक है। 2 वैल्यू चाहिए, यानी कि आपको 2 वेरिएबल चाहिए, हर एक के अंदर एक वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी, ठीक है। और उसका Okay. जो आंसर आएगा उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, मिनिमम, यानी कि आपको
एक वेरिएबल की जरूरत होगी। समझ में आ रहा है सबको? कोई भी आपका ऑपरेशन है एरिथमेटिक का, तो उसके अंदर उस ऑपरेशन को कंप्लीटली परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास दो वैल्यू होने चाहिए, यानी कि दो वेरिएबल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और ऑपरेशन का जो भी आंसर आएगा वो आपको स्टोर करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल चाहिए। तो टोटल कितने वेरिएबल चाहिए आपको? 3 वेरिएबल चाहिए एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी आप मुझे बताओ कि मेरे पास दो वैल्यू है, पहली है 15 और दूसरी वैल्यू है 3। ठीक है, ये दो वैल्यू है और मुझे क्या करना है, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं एरिथमेटिक के। कौन कौन से यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये दो वैल्यू है, सारे ऑपरेशन ये दो वैल्यू पर ही मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, पहले एडिशन का ऑपरेशन होगा, बाद में सब्सट्रैक्शन का होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, जो भी सारे ऑपरेशन का आंसर आता है उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल चाहिए, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, सर थोड़ा sir. नेट अटक रहा था, तो फिर से बोलोगे? हाँ जी, जिसको समझ में आ गया वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशन हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। कौन से वैल्यू पर? तो कि हमारे पास दो वैल्यू है 15 और 3। ठीक है, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम कितनी चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, यानी कि दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। सपोज एडिशन का ऑपरेशन करना है 15 + 3, तो ठीक है 15 + 3 करूंगा तो एक के वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल ए के अंदर 15 स्टोर हो गए, बी के अंदर 3 स्टोर होगा, और कोई सम करके मैं वेरिएबल लूंगा तो उसके अंदर उसका आंसर स्टोर होगा। तो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? 3। तो ये दोनों वैल्यू पर मुझे ये चारों के चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए मेरे प्रोग्राम के अंदर, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने चाहिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। हर बार हर एक ऑपरेशन में वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, 15 और 3। सबको समझ में आ गया अभी क्वेश्चन? Yes, sir. अभी आंसर मिला किसी को? सर 6 वेरिएबल्स। ओके, एक आंसर 6 आया, दूसरा कोई है आंसर किसी को? 4 12 हम दो वेरिएबल ले सकते हैं। 4 दूसरा आंसर आया 4। सर पहले एक भी, हाँ भी है। बी और सर 12 होगा। 12, फिर और कोई? 10 सर, 10 10। 10, फिर और कोई? और किसी 9 ने सर। काउंट किया? 9, 14. 12 3 सर 3, फिर 12 12 आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसके अलावा कोई आंसर है तो वो बताओ। इसके सर अलावा 18 18, सर कितना? सर 7
7 और किसी को अलग आ रहा है इससे, जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है उनमें से कोई अलग है? तो करेक्ट आंसर है इसका कौन सा है? 6। ठीक है, क्यों 6 होगा तो मैं बताता हूं मैं। तो जो 15 की वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए क्या आप यूज करोगे? एक वेरिएबल का यूज करोगे, ठीक है। फिर 3 को स्टोर करने के लिए दूसरे एक वेरिएबल को यूज करोगे आप, ठीक है। फिर एडिशन का जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर ऑफ एडिशन, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करोगे आप? एक वेरिएबल का यूज करोगे, ठीक है। अभी दोबारा हमें 15 और 3 को स्टोर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको कर दिया है। अब क्या करना है? हर एक ऑपरेशन में हमें सिर्फ उसको यूज करना है। तो 15 और 3 एक ही बार स्टोर होगा, ठीक है। हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्टोर करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो 15 और 3 एक बार स्टोर होंगे और हर एक ऑपरेशन का जो भी आंसर आएगा उसके लिए अलग अलग क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन के लिए एक वेरिएबल होगा आपके पास, फिर आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास एक वेरिएबल होगा, फिर आंसर ऑफ जो हमारा डिवीजन है उसको स्टोर करने के लिए आपके पास कितने? एक वेरिएबल होंगे। तो टोटल कितने वेरिएबल होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आया सबको? सर तो यस टोटल 6 वेरिएबल होंगे। कितने लोग को 6 आंसर मिला? सर मुझे। आप मुझे अकेले को सर मिला? मुझे और कोई है? सर हाँ जी, सर मुझे ओके ओके, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अभी तो 6 आंसर 2 या 3 लोगों को ही मिला है। कितने लोग आप कनेक्टेड हो अभी? 51 हो 52 गए। हाँ 51 कनेक्टेड है, उसमें से 3 लोग को ही मिला। तो बाकी सब क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे या फिर समझ में नहीं आ रहा है? મોબાઈલમાં સર ક્યાં પ્રોગ્રામિંગ નથી મજા આવતી મોબાઈલમાં तो मोबाइल में और इसमें उसका कुछ लेना देना ही नहीं है ना। आपको सिर्फ आंसर तो आप ये नोटबुक में भी फाइंड कर सकते थे ना, कि नहीं कर सकते थे? હા ઈ છે फिर आपको कैलकुलेशन ये 6 नंबर कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। ના अभी સર तो हम क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जिन लोगों को आंसर नहीं मिला है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? प्रैक्टिस करेगी कैसे नंबर ऑफ वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है। और कभी भी कोई भी चीज पे आप, इसके पहले भी लेक्चर हो या कोई भी लेक्चर हमारा हुआ हो, उसमें आपको कोई भी चीज कोई भी पॉइंट पे या फिर कोई भी टाइम पे समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर खत्म हो गया तो ये आप नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं? इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम में पहले क्या होगा हमारा? इंक्लूड करेंगे हमारी लाइब्रेरी जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, उसका नाम है stdio.h। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। फिर void main लिखेंगे हम, और मेन के अंदर हमारे पास कितने सेक्शन होंगे? 2 सेक्शन होंगे। तो पहला सेक्शन कौन सा होगा हमारा? डिक्लेरेशन सेक्शन होगा। डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करेंगे? हम सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे? वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे? वैल्यू વેરિયેબલ सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक है। और जिसकी वैल्यू है उसको वैल्यू को भी हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। जिसकी वैल्यू नहीं है उसको सिर्फ हम डिक्लेयर करेंगे, और जिसकी वैल्यू है उसको क्या करेंगे? हम वैल्यू भी असाइन करेंगे। वैल्यू किसके लिए है हमारे पास? जो हमारे ऑपरेंड है, मैथमेटिक्स के टर्म में ऑपरेंड है कि जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसकी वैल्यू क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे, ठीक है।
अगर इसको आप इनपुट के तौर पे लेना चाहते हो तो इनपुट के तौर पे भी आप उसको ले सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्या करेंगे, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी हम क्या करेंगे, दो वैल्यू को इनपुट के तौर पे प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सबको क्या करेंगे, सिर्फ डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो अब क्या होगा, वेरिएबल का हमें डेटा टाइप डिसाइड करना है। तो कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल हम लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा लिखेंगे हम सारे ऑपरेशन को परफॉर्म Float. करने के लिए? फ्लोट फ्लोट Okay. लिखेंगे। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर या फिर फ्लोट। सर वैल्यू तो है ना, सर वैल्यू तो दी हुई है ना। यस, इंटीजर वैल्यू सर। दी हुई, यस इंटीजर यस यस राइट। अगर आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यू ही है तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, इंटीजर का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को जनरलाइज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है तो आपके पास क्या है, दो वैल्यू है। वो कौन सी हो सकती है, इंटीजर नंबर भी हो सकता है या फिर रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है आपको। तो आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए अभी, फ्लोट। तो हम कौन सा डेटा टाइप का यूज करेंगे, फ्लोट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनपुट में यूजर है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वो कौन सा नंबर डालेगा। वो आपका इंटीजर नंबर भी डाल सकता है या फिर रियल नंबर भी डाल सकता है। तो सभी सिचुएशन के लिए हमारा प्रोग्राम वर्क करे उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम नंबर 1 ले लेते हैं या फिर वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, या और वैल्यू 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल का नाम जो मीनिंगफुल है उस तरीके का नाम दे सकते हो। हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या रखा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। इसकी जगह अगर मैं ए और बी लिख देता तो भी ये प्रोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं आता है। लेकिन A1 and A2 हाँ, A1 और A2 कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको वेरिएबल का नाम ऑलवेज कैसा यूज करना है, जो रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है, जिसको रीड करके आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हो आप। ठीक है, समझ में आया सबको? तो हमने रीडेबल फॉर्म में जो भी वेरिएबल का नाम है उस तरीके से हमने लिखा। वेरिएबल का नाम क्या रखा, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अब हमें चारों ऑपरेशन का आंसर स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम हर एक के लिए क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एडिशन Yes, के लिए sir. हम एडिशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम सम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। फिर सब्सट्रैक्शन के लिए क्या बना रहे हैं, सब नाम का हम वेरिएबल बना रहे हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यानी कि मल नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। और डिवीजन के लिए div नाम का हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं। लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सी प्रोग्राम के द्वारा क्या है, ये जो वर्ड है उसको क्या किया गया है, उसने रिजर्व किया गया। तो हम क्या करते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, डिवीजन। समझ में आ रहा है सबको? यस तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल पोर्शन में जाना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन के अंदर क्या करना है, आपको वैल्यू को रीड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मैसेज प्रिंट कराएंगे यूजर फ्रेंडली, ताकि यूजर को पता चले। हाँ, स्कैनएफ हम रीड करने के लिए यानी कि इनपुट को रीड करने के लिए करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाएंगे यूजर को कि एंटर। हम दो वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, एंटर टू वैल्यू। तो यूजर को क्या करना होगा, दो वैल्यू देनी होगी बारी बारी। तो हम क्या करेंगे, दो बार स्कैनएफ का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें
दूसरी बार ऐसा मैसेज नहीं प्रिंट करवाना है कि एंटर सेकंड वैल्यू, हमने पहले ही लिख दिया है कि 2 वैल्यू आपको एंटर करनी है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर स्कैनएफ में, F%, यस परसेंटेज एफ और कोमा करके जो भी वैल्यू रीड की हुई है M, उसको M%, N% value 1. वैल्यू 1, ठीक है। ठीक उसी तरह क्या करेंगे हम, स्कैनएफ परसेंटेज एफ और क्या करेंगे M% वैल्यू 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमने रीड कर ली और दोनों को अलग अलग वेरिएबल के अंदर हमने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। अब हमें क्या करना है, सारे जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सम इक्वल टू क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो जो 2 वैल्यू हमने एंटर की हुई है इनपुट के तौर पे प्रोग्राम के अंदर, उन दोनों का एडिशन होके क्या होगा, आपका आंसर कहाँ स्टोर होगा, सम के अंदर। फिर उसी तरह आपको क्या करना है, सब इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस क्या होगा आपका, वैल्यू 2, ठीक उसी तरह मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा आपका, वैल्यू 1 मल्टीप्लाई वैल्यू 2। समझ में आ रहा सबको? ठीक उसी तरह डिवीजन के लिए क्या होगा आपका, यहाँ पर 2 बार हमने वैल्यू 2 लिख दिया है तो वैल्यू 1 आएगा एक में, ठीक है। ऊपर यस सर, वैल्यू 1 डिवाइड बाय वैल्यू 2। तो जो चारों के चारों एरिथमेटिक ऑपरेशन है उसका आंसर हमें 4 अलग अलग वेरिएबल में मिल गया। अब हम उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे और सम का वैल्यू मुझे प्रिंट करवाना, तो क्या लिखूंगा मैं, ये जो सम है एक ही वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर प्रिंटफ में, आवाज आ रही है सबको? यस सर, हाँ सर, बताओ वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज सर हम सम को प्रिंट करते हैं। फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, बारी बारी बोलो 1 बाय 1। सर प्रिंट वारो पहला सर લખી લે परसेंटेज एफ કરીને સમ ને ઓલી સાઈડ લખ નાખીએ તો, हाँ परसेंटेज एफ કરીને કોમા કરીને સમ એટલે શું થશે, સમ ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે, બરાબર છે। સાથે સાથે આપણે શું કરીએ કે યુઝર ફ્રેન્ડલી મેસેજ પણ પ્રિન્ટ કરાવીએ કે એડિશન इज इक्वल टू दिस, बराबर। तो मैसेज प्रिंट થશે કે એડિશન इज इक्वल टू પછી परसेंटेज एफ ની જગ્યાએ શું થશે, आपका सम का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। अब ठीक उसी तरह सब्सट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंटफ क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारा सब वैल्यू है यानी कि सब वेरिएबल है वो भी कौन से डेटा टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम, परसेंटेज एफ लिखेंगे प्रिंट करने के लिए, फिर लिखेंगे प्रिंटफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लीकेशन भी हमारा कौन सा है, फ्लोट टाइप का है, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ लिखेंगे और वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, MUL। फिर प्रिंटफ करेंगे डिवीजन के लिए, तो उसके लिए लिखेंगे डिवीजन इज इक्वल टू
उसका भी डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है, तो परसेंटेज एफ लिखेंगे और डिवीजन जो वेरिएबल है उसको क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे मिलता है। तो वैल्यू, दो वैल्यू डालनी है तो पहली वैल्यू में डालूंगा 15। दो वैल्यू डालनी है तो आपको क्या करना होगा, पहली वैल्यू डाल के एंटर प्रेस करना होगा, तभी वो दूसरी के लिए जाएगा। ठीक है, तो दूसरी हमने 3 डाल दी, फिर से क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन का आंसर मिलेगा 18, फिर सब्सट्रैक्शन का आंसर मिलेगा 12 और मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा 45 और डिवीजन का आंसर मिलेगा 5। तो हर एक के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट ही हमें चाहिए पॉइंट के बाद, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉइंट 2f लिख देंगे। तो क्या होगा, जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही आपको क्या मिलेंगे, प्रिंट मिलेंगे। ठीक है, और तो ये सारे आंसर क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, उसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, हम बता सकता है कोई? सर स्लैश एन का यूज एन करेंगे। થી ઓલું કરીશું ને સ્લેશ એન। यस, स्लैश एन का यूज करेंगे हम। ठीक है, स्लैश एन के यूज से क्या करेंगे, हम नई लाइन में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हर एक लाइन में क्या लिख देंगे, हम स्टार्टिंग में स्लैश एन, फर्स्ट लाइन में नहीं लिखना है क्योंकि वो तो न्यू लाइन से ही प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद का जो भी लाइन है उसमें हर एक में क्या लिखेंगे, हम स्लैश एन कर देंगे। अब फिर से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो 2 वैल्यू एंटर करने को बोला, तो इस बार हम पॉइंट वाली वैल्यू डालते हैं 15.3 एंड 3.5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था वो हमें मिला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। ओके, तो ये जो प्रिंट वाले जो स्टेटमेंट है वो क्या किए हमने, अलग अलग लाइन में प्रिंट किए हुए हैं। ठीक है, उसकी जगह मुझे ऐसा करना है कि सारे को एक ही लाइन में प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, एडिशन इज इक्वल टू करके मैं क्या कर दूंगा, परसेंटेज एफ, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे स्पेस छोड़ देता हूं मैं, फिर लिखता हूँ सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, तो वहां पर परसेंटेज एफ लिख देता हूँ, यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी, प्रिंट जो हमारा सब्सट्रैक्शन का आंसर है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद स्पेस छोड़ के हम करते थे कि मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर परसेंटेज एफ लिख देते हैं, तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल पास करेंगे, बाद में लिख देते हैं हम डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन का जो वेरिएबल है उसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। अभी एक ही लाइन में सबको प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला जो परसेंटेज एफ है उसकी जगह किसका आंसर प्रिंट करवाना है आपको, सम वेरिएबल का। तो यहाँ कोमा के बाद पहले कौन सा आएगा, सम आएगा। ठीक है, फिर दूसरा है उसकी जगह आपको कौन सा वैल्यू प्रिंट करवाना है, जो कि सब वेरिएबल का, तो कोमा करके दूसरा वेरिएबल कौन सा आएगा आपका, सब आएगा। फिर तीसरा कौन सा करवाना है आपको, मल्टीप्लिकेशन का करवाना है, तो एम्यूएल आएगा, और उसके बाद लास्ट में आपको किसको प्रिंट करवाना है, डिवीजन को। तो एंड में क्या आएगा, डिवीजन, और आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम क्या करते हैं, यस सर। यस। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं जो पहले के जो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे उसको, और फिर से क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें 2 वैल्यू डालनी है, फिर से हम डालते हैं 15.3 एंड इस बार 15 से बड़ा डालते हैं 16.8। ठीक है, तो हमें सब्सट्रैक्शन का आंसर किसमें मिला, माइनस में मिला, जो कि मिलना
चाहिए, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है वो हमारी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करना भूल गए, या 0.2 लिखना भूल गए हैं, तो क्या होगा, डेसिमल प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे आपके पास, 6 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक स्टेप के साथ हम क्या लिख देते हैं, .2। तो पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट ही आंसर में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारा जो एक लाइन है उसमें बीच में स्पेस आ रही है। अगर मुझे ऐसा करना है कि ये जो लाइन है सब्सट्रैक्शन का वो फिर से नई लाइन से प्रिंट हो, तो मुझे यहाँ पर क्या लिख देना है, सिंपल /n कर देना है, जैसे कि हमने पहले किया हुआ था। तो जब कभी भी आपको /n मिलेगा, ठीक है, जब कभी भी आपको क्या होगा, /n मिलेगा, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसके बाद का जो भी है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, न्यू लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हमने तीनों जगह क्या कर दिया, /n रख दिया। अब फिर से करते हैं हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट। 15.6 एंड 45.9। तो क्या हुआ, हमारा जो आंसर था वो जो हमने पहले 4 स्टेटमेंट लिखे थे वैसे ही एक स्टेटमेंट में हमें मिल गया। समझ में आ रहा है सबको? सर यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ गया? હાલો સર. हाँ जी, यस सर। पूछो पूछो। સર હું એમ કહું છું કે આપણે તમે વેલ્યુ લીધી છે 15 ને 3, તો સર તેને ઇન્ટીજર દ્વારા ન કરી શકાય કે ફ્લોટ જ લેવું પડે? એને 15 ને 3 માટે ફિક્સ તમે કરો છો ને તો તમે ઇન્ટીજર લઈ શકો છો। પછી આપણે શું કર્યું, આપણે એ વાત ડિસ્કસ પણ કરી કે પછી नेक्स्ट क्या किया हमने कि जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है दोनों वेरिएबल ले लिए। वो दोनों क्या हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं या फिर रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, ये 15 और 3 किसके लिए थे, हमने नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करने के लिए 2 वैल्यू ले लिए थे। ठीक है, अभी हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, वो जनरल फॉर्म में बना रहे हैं। तो आपका जो वैल्यू एंटर करोगे वो इंटीजर भी हो सकता है या फिर रियल नंबर भी हो सकता है। तो हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, यहाँ पर फ्लोट टाइप का। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू. और किसी को डाउट है इसमें? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने वैल्यू में 15.6 क्यों लिए? वो कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा फिक्स नहीं है। आपको जो मन चाहे वो ले सकते हो। अभी दोबारा हम रन करते हैं, आप बताओ कौन सी वैल्यू डालूं मैं? नहीं सर, आपने पॉइंट में क्यों डाला? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। वैल्यू तो हमारी 15 है ना। अभी 15 डाल देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी कौन सी डालूं बताओ? 3 डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आंसर मिला आपको। ये जो 15 और 3 हमने पहले डिस्कस किया था वो किसके लिए हमने लिया था कि हमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने चाहिए वो काउंट करने के लिए मैंने सैंपल के तौर पे आपको 15 और 3 वैल्यू डाली थी। लेकिन जब कभी भी आप प्रोग्राम बनाओगे तभी ऐसा फिक्स करके नहीं चलना है कि ये दोनों ही वैल्यू डालनी है, ठीक है। अदरवाइज आपका प्रोग्राम है वो कुछ काम का रहेगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम हम उसी के लिए बनाते हैं कि हर बार जो रन करो आप तो अलग अलग वैल्यू के लिए वो सही सही से आंसर दे। ठीक है, अगर 15 और 3 को ही आपको हर बार एडिशन करना है तो उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है तो भी वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, 15 और 3 दोनों का ही क्या करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो फिक्स है, तो वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो अलग हर बार आप क्या करो, अलग अलग वैल्यू डालो, तो जो भी वैल्यू डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको सही से आंसर दे सके। तो उस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना पता चाहिए। चल गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस तो सर। अभी हमने Yes, क्या sir. किया, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर जो 4 प्रिंटफ के स्टेटमेंट थे उसको एक स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। ठीक है,
तो ऐसा कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 स्कैनएफ के स्टेटमेंट लिखे हैं, तो उसको एक स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। कैसे Yes, करेंगे, sir. कोई बता सकता है? Yes, sir. तो हमें लिखना तो क्या है, स्कैनएफ ही लिखना है। तो प्रिंटएफ में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल को प्रिंट करना था तो हर एक के लिए हमने क्या लिखा, %f लिखा। ठीक है, बाद में क्या बताया कि पहले %f की जगह कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लिखना है, अप्लाई करना है आपको। आपको कितने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट रीड करवानी है, यानी कि इनपुट के तौर पे लेना है तो कि 2 है, और दोनों का डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है, तो आपको 2 बार क्या लिखना है, %f लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद कोमा करके आपको बताना है कि पहले %f यानी कि पहला जो वैल्यू रीड किया हुआ है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, तो हम उसको वैल्यू 1 की जगह क्या करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं, और दूसरे को कहाँ करवा देते हैं स्टोर, वैल्यू 2 की जगह स्टोर Value करवा। 2. तो ये 2 स्टेटमेंट हमने लिख दिए। अब ऊपर के 2 स्टेटमेंट है जो स्कैनएफ वाले, उसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। समझ में आया सबको ये स्टेटमेंट कैसे लिखा हमने? Yes, sir. ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अभी कौन सी वैल्यू एंटर करूँ, आप बताओ। आवाज आ रही है सबको? यस सर 11। ओके, 11, फिर दूसरी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 0.5. 16, और एक दूसरा किसने बोला 0.5, तो दोनों का हम मिक्सिंग कर देते हैं, 16.5 डालते हैं। ठीक है, तो भी हमें क्या मिला, आंसर मिला। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक स्कैनएफ के स्टेटमेंट में कितने भी वेरिएबल है उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे हम एक स्टेटमेंट प्रिंटएफ है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ वेरिएबल को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो अभी ये सर। प्रोग्राम है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। No, sir. नो सर। No, sir. सबको समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. ओके, तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। सर हाँ जी।